जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा शौचालय जो इस्तेमाल होने के बाद खुद ही अपनी सफाई कर ले। न कोई सफाई कर्मी, न कोई झाड़ू पोछा, बस एक स्मार्ट सेंसर और चंद सेकंड में वो टॉयलेट एकदम नया जैसा। लगता है किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात हो रही है ना? लेकिन नहीं दोस्तों, ये हकीकत है। पेरिस की सड़कों पर, यूरोप के बड़े बड़े शहरों में यह तकनीक सालों से काम कर रही है। इसका नाम है सेल्फ क्लीनिंग ऑटोमेटेड टॉयलेट सिस्टम। और अब इस तकनीक की दस्तक भारत के दरवाजे पर हो रही है, खासकर हमारे रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में। तो दोस्तों, यहाँ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के उन क्रांतिकारी बदलावों की जो इसे दुनिया के सबसे उन्नत रेल नेटवर्कों की कतार में लाकर खड़ा करने वाले हैं। यकीन मानिए, यह सफर बेहद रोमांचक होने वाला है। तो बने रहिए शुरू से अंत तक। दोस्तों, बात करते हैं उस अनुभव की जिससे हम सभी कभी न कभी गुजरे हैं। लंबी ट्रेन यात्रा के बीच जब वॉशरूम जाने की जरूरत पड़े और अंदर का नजारा ऐसा हो कि वापस लौट आने का मन करे। यह दृश्य हर भारतीय रेल यात्री के लिए जाना पहचाना है। गंदगी, बदबू और असुविधा, यह पहचान अब बदलने वाली है। रेलवे अब एक अत्याधुनिक सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट सिस्टम को अपनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस पूरी व्यवस्था में एक स्मार्ट सेंसर लगा होता है। जैसे ही कोई यात्री टॉयलेट का उपयोग करके बाहर निकलता है, सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है। पानी की बौछार, सफाई का रसायन और ड्रायर, सब कुछ बिना किसी इंसानी दखल के अपने आप चलता है। और मात्र 10 से 15 सेकंड में वह टॉयलेट अगले यात्री के लिए बिल्कुल ताजा और स्वच्छ हो जाता है। इस तकनीक की शुरुआत सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों में की जाएगी। और जैसे जैसे यह सफल साबित होगी, इसे देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों और बाकी ट्रेनों तक भी पहुंचाया जाएगा। सोचिए, वो दिन दूर नहीं जब ट्रेन के टॉयलेट का अनुभव किसी 5 सितारा होटल जैसा होगा। अब बात करते हैं हमारी रेल पटरियों की, क्योंकि असली बदलाव तो यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, आज भारत की सबसे तेज ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी डिजाइन स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यह ट्रेन अधिकतम 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल पाती है। इसकी वजह क्या है? हमारी पुरानी रेल पटरियां। इन पुरानी पटरियों में बैलास्ट यानी बजरी का इस्तेमाल होता है। वो छोटे छोटे पत्थर जो पटरियों के नीचे बिछे होते हैं। जब ट्रेन ज्यादा रफ्तार से गुजरती है, तो ये पत्थर अपनी जगह से खिसकने लगते हैं। इससे ट्रैक की मजबूती कमजोर पड़ जाती है और हाई स्पीड पर सफर असुरक्षित हो जाता है। नतीजा, हमारी ट्रेनें अपनी पूरी क्षमता से कभी नहीं दौड़ पाती। इस समस्या का जवाब है बालास्टलेस रेल ट्रैक। यह तकनीक जापान ने विकसित की है, जहां इसे बुलेट ट्रेनों के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम में पटरियों के नीचे बजरी की जगह पक्के कंक्रीट की मजबूत नींव तैयार की जाती है। इसका फायदा, ट्रैक हमेशा स्थिर रहता है। 220 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी कोई हिचकोला नहीं, कोई कंपन नहीं। भारतीय रेलवे ने अब इन्हीं बालास्टलेस ट्रैक्स को पूरे देश में बिछाने का अभियान शुरू कर दिया है। इससे वंदे भारत अपनी असली रफ्तार पर दौड़ सकेगी और साथ ही भविष्य की बुलेट ट्रेन के लिए भी बुनियाद तैयार हो जाएगी। दोस्तों, एक और बात जो भारत को इस क्षेत्र में बाकी दुनिया से अलग करती है, वो है हमारी ट्रैक बिछाने की अद्भुत रफ्तार। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे हर साल जितना नया ट्रैक बिछाती है, वह पूरे स्विट्जरलैंड के रेल नेटवर्क के बराबर है? यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन दुनिया के इतिहास में किसी भी देश ने आज तक इतनी तेजी से रेल पटरियां नहीं बिछाई हैं। यह भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और करोड़ों कुशल हाथों की ताकत का जीता जागता प्रमाण है। और यह सिलसिला सिर्फ विस्तार तक सीमित नहीं है। जहां पुराने और घिसे हुए ट्रैक हैं, उन्हें भी नए बालास्ट लेस ट्रैक से बदला जा रहा है। मकसद साफ है, आने वाले दशकों में भारत का रेल नेटवर्क न केवल बड़ा हो, बल्कि तेज और सुरक्षित भी हो। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां से हम सबकी यात्रा शुरू होती है, रेलवे स्टेशन।
भारत में 400 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। इनमें शामिल हैं मुंबई का ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और देश भर के कई अन्य बड़े स्टेशन। लेकिन यह महज मरम्मत नहीं है, यह एक पूरा रूपांतरण है। इन स्टेशनों को बदला जा रहा है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब्स में, यानी एक ऐसी जगह जहां ट्रेन, मेट्रो, बस और यहां तक कि एयरपोर्ट सब एक ही छत के नीचे जुड़े होंगे। इन नए स्टेशनों में होंगी आधुनिक यात्री लाउंज, डिजिटल नेविगेशन सुविधाएं, बेहतरीन फूड कोर्ट और स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था। यात्री सिर्फ ट्रेन का इंतजार नहीं करेंगे, वो अपने समय का भरपूर आनंद उठाएंगे। एक तरह से यह स्टेशन किसी हवाई अड्डे जैसा अनुभव देने लगेंगे और यह सपना अब हकीकत बनने से ज्यादा दूर नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसी तकनीक की जो शायद आपने पहले कम सुनी हो, टिल्टिंग टेक्नोलॉजी। जब भी कोई ट्रेन किसी मोड़ यानी कर्व पर आती है, तो उसे अपनी रफ्तार घटानी पड़ती है, क्योंकि अगर वो तेजी से मुड़े, तो अंदर बैठे यात्री एक तरफ झुक जाते हैं और असुरक्षित महसूस करते हैं। इससे न सिर्फ यात्रा का समय बढ़ता है, बल्कि यात्री अनुभव भी खराब होता है। लेकिन टिल्टिंग टेक्नोलॉजी इस पूरी समस्या को जड़ से खत्म कर देती है। इस तकनीक में ट्रेन का डिब्बा मोड़ की दिशा में खुद ब खुद थोड़ा झुक जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक साइकिल सवार मोड़ पर झुकता है। इससे ट्रेन बिना रफ्तार कम किए आसानी से और सुरक्षित तरीके से कर्व पार कर लेती है। यह तकनीक फ्रांस जैसे विकसित देशों में पहले से इस्तेमाल हो रही है और अब भारत की हाई स्पीड ट्रेनों में भी इसे शामिल किया जा रहा है। नतीजा, यात्रा का वक्त काफी कम होगा और सफर का मजा दोगुना हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, भारतीय रेलवे अब सिर्फ ट्रेन चलाने वाला विभाग नहीं रहा। यह एक नए युग की तैयारी में जुटी एक आधुनिक परिवहन व्यवस्था बन रही है। सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट से लेकर बालास्टलेस ट्रैक्स तक, हर साल स्विट्जरलैंड जितना ट्रैक बिछाने से लेकर 400 से अधिक स्टेशनों को मल्टी मॉडल हब्स में बदलने तक और टिल्टिंग टेक्नोलॉजी से लेकर बुलेट ट्रेन के सपने तक, भारतीय रेलवे एक नई उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, इन सभी बदलावों में से कौन सा बदलाव आपको सबसे जरूरी और सबसे रोमांचक लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन शानदार बदलावों से रूबरू हो सकें।